अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर, यह नाम कल से चर्चा में है। चर्चा का कारण है रांची के सबसे चर्चित और भीड़भाड़ वाले कांके चौक पर दिन दहाड़े उनकी दर्दनाक हत्या। रांची के कांके प्रखंड के गागी खटंगा गांव, जहां महज 2-2.5 साल पहले ही सड़क पहुंची है, उस गांव से इंद्रजीत महतो उर्फ अनिल महतो निकलकर केवल रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में अनिल टाइगर के नाम से परिचित हो जाते हैं। लंबी चौड़ी कद काठी, चेहरे पर मोटी मूछ, मर्दाना मुस्कान, काली स्कॉर्पियो, इसी के इर्द गिर्द अनिल टाइगर पहचाने जाते थे। उनकी गिनती झारखंड में बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर होती थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी मौत की खबर सुनते ही रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ दिल्ली से सीधे रांची पहुंच जाते हैं। झारखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री मसलन बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, बीजेपी विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, जेएलकेएम विधायक जयराम महतो, कांके से कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा रिम्स अस्पताल पहुंच गए उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन थे अनिल टाइगर और उन्हें गोलियों से क्यों भून दिया गया। अब तक इस मामले में क्या क्या खुलासे हुए हैं, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। 26 मार्च 2025 घड़ी में करीब 3:15 बज रहे थे। 50 वर्षीय अनिल टाइगर राजधानी रांची के कांके चौक स्थित शिव मंदिर परिसर के अंदर बने एक झोपड़ीनुमा होटल में अपने साथियों के साथ बात करते हुए मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। इसी बीच एक अपाची मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार होकर कांके चौक पर रुके। एक युवक पीठ में बैग लेकर होटल की ओर बढ़ा और वहां पहुंचकर उसने चावल ऑर्डर किया। जब तक होटल का स्टाफ ऑर्डर लेकर आता तब तक गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा था। मालूम हुआ कि युवक ने कुछ ही दूरी पर बैठे अनिल टाइगर के सिर पर गोली चला दी। गोली लगते ही अनिल टाइगर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आसपास में दहशत का माहौल बन गया। लोग शोर मचाने लगे। तब तक आपराधिक घटना को अंजाम दे चुका शूटर दूसरे युवक के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर पिठोरिया की ओर भागने लगा। उसका पीछा करने स्कॉर्पियो से कुछ युवक निकल पड़े। पीछा करते करते वे लोग लॉ यूनिवर्सिटी आईटीबीपी क्रॉस कर गए। आखिरकार स्कॉर्पियो सवार युवक मनातू के पास मोटरसाइकिल के करीब पहुंचे और रोकने के प्रयास से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दोनों अपराधी भागने लगे। इस बीच पुलिस ने एनकाउंटर की मदद से शूटर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरा युवक भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार हुए शूटर का नाम रोहित वर्मा है। वह रांची के पुंदाक का निवासी है, जबकि फरार अपराधी की पहचान अमन सिंह के रूप में हुई है। शूटर रोहित वर्मा ने पुलिस को बताया कि आखिर उसने अनिल टाइगर की हत्या क्यों की। रोहित वर्मा का कहना है कि उसने सुभाष जायसवाल की हत्या का बदला लिया है। वह सुभाष जायसवाल गिरोह के लिए काम करता था। दरअसल 14 जनवरी 2025 को लोहरदगा जिले के कुड़ू बस स्टैंड में एक अपराधी सुभाष जायसवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह 15 में 13 लाख रुपए के लूटकांड का आरोपी था। रोहित को संदेह था कि सुभाष जायसवाल की हत्या में अनिल टाइगर का हाथ है, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। इधर दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड के बाद आज विधानसभा में सत्र के आखिरी दिन विपक्षी दल भाजपा और आजसू के विधायक तख्तियां लेकर सरकार पर हमला और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने पहुंचे। सदन के अंदर भी मामले में जमकर हंगामा हुआ। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अनिल टाइगर थे कौन। अनिल टाइगर की पहचान एक झारखंड आंदोलनकारी के तौर पर थी। वह अपने इलाके कांके में खासा प्रसिद्ध थे। उन्हें राज्य के एक बड़े कुर्मी नेता और एक बड़े भाजपाई नेता के तौर पर भी गिना जाता था। अनिल टाइगर ने अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रख दिया था। वह रांची विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल में रहने के दौरान ही झारखंड आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। 1995 में छात्रों ने उन्हें टाइगर नाम से नवाजा। उस समय से लेकर आज तक यह उपनाम उनके साथ रहा। अनिल टाइगर लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थे। बीजेपी में आने से पहले वह आजसू में थे और कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके थे। उन दिनों उन्हें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का करीबी भी माना जाता था। अनिल टाइगर साल 1998 में कुर्मी छात्र संघ के अध्यक्ष बने,
2001 में वह रांची विश्वविद्यालय के आजसू का संयोजक बने। 2010 में आजसू पार्टी के जिला सचिव बने। उसी दौरान वह कांके विधानसभा के प्रभारी भी थे। इसके 5 सालों के बाद साल 2015 में वह कांके के जिला परिषद सदस्य बने। 2016 में आजसू के रांची जिलाध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने साल 2018 में आजसू छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। अनिल टाइगर पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और ग्रामीण जिला महामंत्री पद पर भी थे। इसके साथ ही वह कांके सरना समिति के संरक्षक भी थे। वहीं 2 दिन पहले ही उन्हें 5वीं बार कांके महावीर मंडल का अध्यक्ष चुना गया था। अनिल टाइगर हर साल रामनवमी में भव्य झांकी निकालते थे। इस बार भी वह रामनवमी की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन रामनवमी से पहले ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनिल टाइगर जैसे बड़े नेता की दिन दहाड़े हत्या ने एक बार फिर राजधानी रांची समेत राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। खैर, अब देखना होगा कि इस हत्याकांड के बाद भी सरकार और प्रशासन की नींद खुलती है या नहीं। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कब तक दुरुस्त होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।